आज से हम लोग चालू करने वाले हैं पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट है मेरे पास, आप बेयर एक्ट निकाल लो, हम लोग ये पूरा एक्ट ख़त्म करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये होता क्या है, इसको क्यों लाया गया, ऐसा क्या कारण था कि इस एक्ट को हमको लाना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जो जिसको अपन को ये एक्ट को लाना पड़ा। ठीक है, तो आपके पास अगर बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट खोल लो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उससे रिलेटेड है ये। तो क्या है, अब ये क्या है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें थी तो सही, अपने पास कानून तो था, लेकिन पर्टिकुलर ये इससे रिलेटेड कानून नहीं था। अब जैसे क्या है कि ढेर सारी चीज़ें मिक्स रहती है। अब जैसे कोर्ट में मामले चल रहे हैं, तो हम जैसे मर्डर का केस चल रहा है तो ठीक है, उसके बाद मर्डर के केस के बाद उसी उसी कोर्ट के अंदर दूसरे जो और आपराधिक मामले रहते हैं वो भी चल रहे हैं, और जो बच्चों के रहते हैं इसका स्पेशल प्रोविज़न नहीं था। अब एक गुरुतर तरीके से एक मर्डर करा गया है, अब उसी कोर्ट में हम ये सेंसिटिव जो बच्चे रहते हैं उनके ही मामले चलाए, तो ये ठीक बात नहीं होगी। इनको सेपरेट करना था, और हमारे पास क्या पर्टिकुलर ये लॉ नहीं था, तो इसलिए एक सेपरेट करने के तरीके से हम लोगों ने एक बच्चों का एक अलग कैटेगरी कर दी है कि अगर बच्चों के से रिलेटेड अगर ऑफेंस आएंगे तो हम लोग एक स्पेशल कोड बना दी गई है कि एक स्पेशल कोर्ट में ये बच्चों की कोर्ट रहेगी। हम जो मामले रहेंगे ना बच्चों के अगर आएंगे तो वो डाल देंगे इस कोर्ट के अंदर, उनकी सुनवाई एक अलग कोर्ट के अंदर होगी। जो हत्या हो रही है, जो रेप के केसेस आ रहे हैं, उनके अंदर उनके वहीं उसी कोर्ट में नहीं चलेंगे इनके भी मामले, इनको अलग कर दिया गया है क्योंकि पहले ये प्रोविज़न नहीं था, इसलिए ये एक अलग एक्ट बना दिया गया है। तो क्या है कि सेपरेट चीज़ें कर दी गई है जिससे बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, तो इसलिए इसको सेपरेट करा गया है। तो अब देखते हैं कि मतलब क्राइम किस कैसे कैसे होंगे इसमें, मतलब क्राइम किस रिलेटेड होंगे इसमें। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। इसमें बच्चों के साथ क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इसमें पोर्नोग्राफी क्या होती है बच्चों से रिलेटेड इसमें, इसके बाद इसमें प्रोस्टिट्यूशन का क्या वर्क है। तो ये जो मामले हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बच्चों के साथ यानी क्या कुल मिला के कोई गलत काम हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है ना, बच्चों के मामले बहुत बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि अब अपन इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या। तो आपके पास बेयर एक्ट तो आप निकाल लो। तो इसमें क्या है, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के रिलेटेड अगर कुछ ऑफेंस होता है, तो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर स्टेबलाइज एंड स्पेशल कोड बना दी गई है ट्रायल के लिए। ठीक है, क्या क्या मामले हैं, तीन चीज़ें इसमें बताई गई है। सेक्सुअल असॉल्ट के, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी, ये तीन चीज़ों से रिलेटेड अगर बच्चों के साथ कुछ चीज़ ऑफेंस होता है तो हम लोग ये जो स्पेशल कोड बताई गई है पोक्सो एक्ट में, ये मामले हम लोग उस कोर्ट में चलाएंगे। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें, यूनाइटेड नेशन ने क्या राय दी, एंड वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हो, बालक के सर्वोत्तम हित में बात हो, कल्याण हो बालक का, सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए बालक के। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ने भी ये बात बोली कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ऑफेंस किस तरीके से हो रहे हैं बच्चों के साथ, टू इंड्यूसमेंट कॉर्शन ऑफ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी करे वो, प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, पोर्नोग्राफी परफॉर्मेंस, हीनियस और क्राइम कर बैठे तो उसको प्रोटेक्ट करना, रोकना है, ये सारी चीज़ों को, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो होती है पूरे वर्ल्ड वाइड पे, पूरी दुनिया में ये कन्वेंशन होती है, इनका मकसद क्या रहता है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करके रखना, उनके राइट्स उनको बताना, उनके साथ गलत नहीं हो, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो, उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बाहर के विदेश के लोगों ने बताई
सबको, ठीक है। तो क्या बताइए कि कोर्शन होता है, इंड्यूसमेंट करते हैं बच्चों को, सेक्सुअल एक्टिविटी करो, उनको बोलते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन, अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ ये जो है ये बहुत तादाद में हो रही थी। तो इसको रोकना तो बहुत ज़रूरी था। तो रोकने के लिए हम लोगों ने क्या, ये एक्ट को बनाया कि जिससे ऑफेंस ना हो। देखो क्या रहता है कि कोई सा भी गलत काम रहता है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो ठीक ऐसा ही जो बच्चों के साथ ये जो इतनी घटनाएं हो रही थी, बच्चों के साथ बस में घटना हो रही थी, बस में उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी बस में हो जाती थी, और पब्लिक प्लेस अलग अलग रहती, पब्लिक प्लेस पे हो जाती थी, इधर कहीं और जगह पे हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी बच्चों के साथ, उसको रोकने के लिए हम लोगों को ये एक्ट बनाना पड़ा। इसके पहले ये एक्ट नहीं था, 2012 के बाद ये लागू हुआ, ठीक है ना। इसके पहले कुछ नहीं था, ये सारी चीज़ें बढ़ी तो हम लोगों को रोकना चाहिए ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, 15 का 3rd क्लॉज क्या कहता है कि अगर स्टेट को अगर और वो बनाना पड़ा, प्रोविज़न बनाना पड़ा चिल्ड्रन से, वुमेन से रिलेटेड, तो वो बना सकता है। तो ठीक है, ठीक यहाँ पर इनने काम करा। अब था इसमें 3rd पॉइंट क्या बताया है कि जो डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो वो बताता है कि सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्रीज़ हुए हैं, ये मामले इंक्रीज़ हुए हैं। अब कोई सी चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया है जिससे कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या काम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल ऑफ ऑफेंस, स्पेशल कोड फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ एन सच ऑफेंस। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए भैया। क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ये मामला आ जाता है तो उसको सब एविडेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं रिकॉर्ड करने के लिए 1 महीने का समय, 1 महीने, और ट्रायल जो पूरा करना है 1 साल के अंदर आपको ट्रायल पूरा करना है भाई साहब। ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख आप दे दे और खूब लंबा 5-10 साल तक उस मामले को खींचते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें इतिहास के बारे में कि इसको क्यों लाया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बात बताई है, ठीक है। तो क्या हम पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था कि जो बच्चों के साथ अलग अलग जगहों पर, बस में, पब्लिक प्लेस पर, जो अलग अलग जगहों पर उनके साथ ऑफेंस हो रहे थे, किस तरीके से ऑफेंस हो रहे थे। 3 ऑफेंस, सेक्सुअल असल्ट, पोर्नोग्राफी पर्पस, सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हो रहा था। तो ये जो ऑफेंस उनके साथ हो रहे थे, इसको रोकने के लिए हम लोगों को ये एक्ट लाना पड़ा जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है ना। इसके बारे में, इतिहास के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा। अमेरिका में जो कन्वेंशन हुई उसमें भी ये बोला गया है कि बच्चों को हित प्रोटेक्ट करो, बच्चों को, उनके साथ ये जो गलत सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उसको रोको, ठीक है ना। और इसके पहले हमारे भारत देश में ये कानून, ये जो बच्चों का स्पेशल प्रोविज़न ये नहीं था। तो इसके बाद 2012 के बाद ये स्पेशल प्रोविज़न हम लोग लाए जिसमें बच्चों के हित के बारे में बताया गया कि, और ये जो गलत उनके साथ जो ऑफेंस हो रहा था उसको रोका गया, और उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट अलग से बना दी गई, जो कि पहले नहीं थी। स्पेशल कोर्ट अलग से बना दी गई है कि जो भी मामले आएंगे बच्चों से रिलेटेड, जो भी उनके साथ गलत होगा, तो वो जो मामले रहेंगे वो स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। मजिस्ट्रेट को 1 महीने के अंदर सारे एविडेंस और जो भी चीज़ें हैं वो लेना होगा उनकी प्रोसीडिंग में, और उसके बाद 1 साल तक, मैक्सिमम पूरा 1 साल तक ही ट्रायल चलेगा, उससे ज़्यादा का ट्रायल नहीं चला सकते आप, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में कि ये पोक्सो का मतलब क्या है, ये क्यों लाया गया है, किस तरीके से इसमें ऑफेंस को इसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑफेंस हो रहे हैं बच्चों के साथ, और इसका मकसद क्या था लाने का, क्योंकि था नहीं हमारे पास कोई पहले एक्ट। तो हम लोगों ने 2012 के बाद इसको लागू करा, तो ये हित के लिए। अब इसमें हम लोग अब देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट की क्या कहता है। चैप्टर आज फर्स्ट नहीं देखते, कल देखेंगे। आज हम लोगों ने हिस्ट्री समझ ली कि इसको क्यों लाया गया है, क्या मकसद था, बस ये ही काफ़ी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर फर्स्ट से चालू करेंगे कि इसमें दिया क्या है। अगर कोई सा डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो।